ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और रविवार है। सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को कजरी तीज, हरियाली तीज और सावन तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन कुमारी कन्याएं अपने मनपसंद व्रत की प्राप्ति के लिए और सुहागिन महिलाओं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। मान्यता है कि इस दिन गिरिराज हिमालय के पुत्री पार्वती ने व्रत रखकर भगवान भोले शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कामना की थी, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और भगवान भोले शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। तभी से कुमारी लड़कियां इस दिन मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है और माता पार्वती की पूजा करती है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था और साथ ही पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने यह आशीर्वाद दिया कि जो भी कुमारी कन्या इस दिन व्रत रखेगी उसका विवाह में आने वाली तमाम बाधाएं अपने आप दूर हो जाएगी। यह व्रत वैसे तो निर्जल करने का विधान है। निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के साथ साथ इस दिन शाम के समय सांबत तीज की कथा भी कहीं और सुनी जाती है। माँ पार्वती का सच्चे मन से पूजन करने से घर में धन्य धान, विवाह, संतान आदि सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्रत करवा चौथ से भी अधिक कठिन बताया जाता है। तो व्रत रखने वाली सारी बहनों को सावन तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव गौरी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी भ्रमण करते हुए हरियाली से परिपूर्ण सुंदर गांव पहुँचे। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। खेतों में जौ की फसलें लहलहा रही थी। मुस्कर पर सवार होकर गणेश जी प्रकृति की शोभा निहारते हुए एक खेत से गुजरे। वहाँ अनजाने में उन्होंने एक जौ की बाली तोड़ ली। जब उन्होंने उसे देखा तो उसमें 13 दाने थे। बस वहीं उनके अंतर्मन में एक विचार कौंध गया, अरे मैंने बिना अनुमति किसी खेत से अन्न ले लिया, यह तो चोरी हो गई और चोरी करना पाप है। भले ही यह चोरी अनजाने में हुई थी, पर भगवान गणेश ने इसे सामान्य नहीं माना। उन्होंने निश्चय किया कि इस दोष का प्रायश्चित करेंगे। गणेश जी गौवालों से पूछा, यह खेत किसका है? तो गौवालों ने बताया कि यह हमारे गांव के सेठ जी का खेत है। गणेश जी तुरंत सेठ जी के दुकान पर पहुंचे और बोले, सेठ जी क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? मुझे नौकरी चाहिए। सेठ जी को ऐसे ही एक वफादार नौकर की तलाश थी। उन्होंने देखा, सरल मुख तेजस्वी चेहरा, विनम्र स्वर और बिना कोई संकोच उन्हें रख लिया। सेठ जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो गणेश जी बोले कि मेरा नाम गणेश है। इसके बाद गणेश जी पूरे मन से सेठ के घर और खेत दोनों का काम करने लगे। उनकी सेवा, उनकी निष्ठा और ईमानदारी से सेठ जी और सेठानी बहुत ही प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात एक दिन सेठानी शौच के बाद हाथ धोने लगी। उन्होंने राख से हाथ धोने का प्रयास किया तो गणेश जी ने देख लिए और उनका आदर पूर्वक उनका हाथ पकड़ा और कहा कि माँ जी, राख से हाथ धोना अशुद्धि को नियंत्रण देना है, इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कृपया मिट्टी से हाथ धो लीजिए। सेठानी को यह बुरा लग गया। वो गुस्से में सेठ जी के पास पहुंची और कहा, आपने कैसा नौकर रखा है, या मेरे हाथ पकड़ता है? सेठ जी ने गणेश जी से पूछा,
तो उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने तो बस इतना कहा कि लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसलिए राख से हाथ नहीं धोना चाहिए। सेठ जी ने समझ लिया कि यह बालक साधारण नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। कुछ समय बाद कुंभ का मेला आया। सेठानी ने तीर्थ स्नान की इच्छा जताई, पर सेठ जी व्यस्त थे। उन्होंने कहा, गणेश, तुम सेठानी को संग लेकर कुंभ स्नान करवा लाओ। गणेश जी उन्हें लेकर तीर्थ स्थल पहुँचे। वहाँ सेठानी किनारे बैठ गई। पानी में ठंडा था, गहरा है, मैं डूब जाऊंगी। तो गणेश जी ने हाथ पकड़ा और उन्हें पवित्र गंगा जल में डुबकी लगवाई। परंतु लौटते ही सेठानी ने फिर शिकायत कर दी, लोगों के बीच मेरी लाज नहीं रखी, जबरदस्ती खींचकर बीच पानी में ले गया। गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, गंदे पानी के से किनारे पर स्नान करना धर्म नहीं है। जब तीर्थ आए हैं तो पवित्र जल में स्नान करे तो करे। सेठ जी ने इस बात को फिर समझदारी से लिया और गणेश जी पर विश्वास कायम रखा। एक दिन घर पर हवन हो रहा था। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। सेठानी काले रंग की चुनरी पहन रखी थी। गणेश जी बोले कि काले वस्त्र हवन और पूजा के लिए अशुभ होते हैं, कृपया लाल चुनरी पहनिए। जब सेठानी नहीं मानी तो गणेश जी ने चुनरी फाड़ दी ताकि वे नए चुनरी पहनी। सेठानी फिर गुस्साई और सेठ जी से शिकायत कर दी। सेठ जी ने डांटने की कोशिश की, लेकिन जब गणेश जी ने कारण बताया तो सेठ जी नतमस्तक हो गए। 12 वर्षों की सेवा के बाद एक दिन घर पर गणेश जी की पूजा रखी गई। पंडित जी मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि यदि आप चाहें तो मुझे ही मूर्ति रूप में विराजमान कर लीजिए। सेठ जी को लगा कि यह मजाक है, पर अगले ही पल गणेश जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया। सिंदूरी रंग, 4 हाथ, विशाल मस्तक और करुणा से भरे नेत्र, पूरा घर भक्ति भाव से भर गया। पूजा संपन्न हुई और उसके बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। रात को सेठ जी ने सपने आया। गणेश जी ने कहा, सेठ जी, मैंने आपके यहाँ कोई काम नहीं किया। 12 साल पहले मैंने खेत से जौ की एक बाली ली थी, मेरा यह परिचित था। अब मैं जा रहा हूँ, पर आपके घर में धन, संतान, समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। घर में धन वर्षा होने लगी। सेठानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, सभी को, परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवान सूर्यदेव की कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक निर्धन रहती थी, लेकिन अत्यंत परायण महिला रहती थी। उसका नाम था सुहासिनी। सुहासिनी अनपढ़ थी, मगर उसका मन पूर्णता आस्था में रमा रहता था। उसका विश्वास था कि जो सच्चे हृदय से सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है, उसकी हर कठिनाइयाँ दूर होती है। हर सुबह वह सूर्योदय से पूर्व उठती, नदी से जल लाती, पितृवस्त्र पहनती, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती और कहती, ओम सूर्याय नमः। उसका बेटा बीमार था। कई वैद्य, तांत्रिक, हकीम आए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा, अब इसे छोड़ दो, विधि का विधान ही है। लेकिन सुहासिनी ने हार नहीं मानी। उसने एक व्रत लिया, 7 रविवार तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगी, व्रत रखूंगी और केवल फलहार रह करूंगी। अगर मेरा पुत्र जीवित रहा तो मैं जीवन भर सूर्य सेवा करूंगी। 6ठे रविवार को उसका पुत्र जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। आंधी आई, बारिश हुई, सबने मना किया, मत जा नदी किनारे, तू मर जाएगी।
लेकिन सुहासिनी कहती रही, अगर आस्था सच्ची हो तो जल भी अग्नि बन जाता है। वह भींगी हुई कांपते हुए शरीर से नदी किनारे पहुंची और सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हुए रो पड़ी, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी दोष हो तो मुझे दंड दे, लेकिन मेरे पुत्र को जीवन दान दे। मैं माँ हूँ, ममता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। उसने जैसे ही जल अर्पित किया, बादल छूट गए। सूर्य की किरणें सीधी उसके बेटे के शरीर पर पड़ी और गांव के लोगों ने देखा उसका पुत्र चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। रात को सुहासिनी को स्वप्न में भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। वे बोले, सुहासिनी, तेरा नाम सत्य ही मिसाल बन चुका है। तेरी भक्ति ने देवताओं तक को झुका दिया। जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे हृदय से मुझे अर्घ देगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। सुहासिनी ने आंखें खोली और उसकी झोपड़ी से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। गांव वाले ने उस स्थान को सूर्य तीर्थ नाम दे दिया। आज भी उस गांव में हर रविवार के लोग पीले वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। कहते हैं कि सत्य की जो राह चले, सूर्यदेव उस पर कृपा करे। हे सूर्यदेव देवता, जो आपका कथा सुने उसकी हर मन्नत को पूरी करना, घर परिवार को खुश रखना। तो आप सभी को, भक्तों को कथा जरूर पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।